हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में मध्यकालीन के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। इनमें जो कुछ किताबें ली हैं उनके कुछ लेखक हैं। इनसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। हम इसको आगे कवर करने से पहले एक मोटिवेशन कोट देखते हैं, इसलिए आप कभी डिमोटिवेशन नहीं होंगे और आपको अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से एकदम एनर्जी आएगी। तो वो क्या है? वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। ये अपने हिसाब से रिलेट करना आप। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। हम किताब के बारे में ही पढ़ेंगे, इसलिए मोटिवेशन कोट आप पर बहुत अच्छे से सूट भी करती है। चलो पहले बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। तारिक अल हिंद, इसके लेखक कौन है? अल बरूनी। ये कहाँ के? महमूद गजनवी के साथ आए थे भारत में। महमूद गजनवी ने इनकी ही बुक से मोटिवेशन लेके 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। इन्होंने जब अल बरूनी भारत में आए थे महमूद गजनवी के साथ, तो इनने अपनी पुस्तक में क्या उल्लेख किया? तो 11वीं शताब्दी के इतिहास का वर्णन किया है। 11वीं शताब्दी के हिंदुओं के धार्मिक, वैज्ञानिक, साहित्य, आंखों देखा वर्णन किया, सामाजिक दशा देखी। जब जो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया तो उन्होंने जब भारत में 11वीं शताब्दी का जो भी देखा है तो उसे अच्छी तरह से उन्हें वर्णन किया। और इनकी जो अलबरूनी की जो किताब है वो अरबी में लिखी है और फारसी में भी लिखी गई है। ये दोनों भाषा जानते थे। तो आपको इसका याद हो गया कि अलबरूनी किसके साथ भारत आए थे? तो महमूद गजनवी के साथ। इनकी कौन सी बुक से? तारिक उल हिंद। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तारिक उल हिंद किसकी बुक है? तो आप बताना अल बरूनी की। और इन्होंने क्या वर्णन किया? तो हिंदुओं के धार्मिक, विज्ञान, आंखों देखा वर्णन किया। अब दूसरी चचनामा, ये अली अहमद की बुक है। इस चच राजवंश के थे, इसकी भाषा अरबी थी। इसमें उल्लेख क्या है? सिंध की विजय अरबों की। आपको होगा कि जो आए थे ना, महमूद, नाम क्या है उसका? मोहम्मद बिन कासिम आया था। उसकी जो सिंध विजय थी, जिसने युद्ध किया था वो दाहिर के साथ, उसी का युद्ध का वर्णन है। तो चचनामा में बहुत अच्छे से मिलेगा। तो चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। आपको यहाँ से आने का तो एक छोटा सा यहाँ पे देखना, सिंध का अंतिम हिंदू राजा ब्राह्मण दाहिर था, जो सन 712 ईस्वी में मीर कासिम से हारा गया था। चचनामा में उल्लेख किसने किया था? जो सिंध की जगह किसने की थी? मीर कासिम ने की थी। पहले देखो आप कौन? मीर कासिम ने किया, फिर महमूद गजनवी ने किया, फिर आया था मोहम्मद गौरी। अब तीसरी ताज उल मासिर, जे हसन निजावी की बुक है। इनकी भी दो भाषाएं, अरबी और फारसी। इन्होंने उल्लेख क्या किया? तो 1192 ईस्वी से 1228 का इतिहास लिखा है, जिसमें राजनीतिक घटनाएं, धार्मिक, दिल्ली सल्तनत का प्रारंभिक इतिहास का है। अच्छा, इन्होंने ऐसे किया, दूसरे तराइन के युद्ध से लेके जैसे गुलाम का पूरा वंश नहीं हो पाया एक्चुअली। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, उस तक ही सीमित रहा इतिहास। फिर है तारिक फिरोज शाही, जो मतलब जियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने सात सात राजाओं का शासनकाल देखा है। इनके उल्लेख में बलबन के सिंहासन रोड़ा से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6 वर्ष तक, मतलब बलबन से 7 राजाओं का इन्होंने वो देखा है शासन। और बलबन वही है जो रोह रक्त की नीति अपनाई थी। और इसने ही पैबोश और सिजदा की दो नीति चलाई थी। सिजदा क्या था? जो घुटनों के भर सर झुकाना था। और पैबोज क्या था? कि सुल्तान की कदम चूमना। इसकी 2 नीति थी, पैबोज और सिजदा। कि ये क्या ऐसे तात्पर्य? तो पैबोज से है कि सुल्तान के कदम चूमना, और सिजदा है कि सुल्तान के सामने घुटनों के बल उसके सर झुकाना। और 5वीं पुस्तक है किताब उल रहला, ये इब्न बतूता की, जो 1333 से 1342 मोरक्को का था। इसकी भी अरबी भाषा थी।
इन्हें मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आए थे। महमूद तुगलक ने इसे न्याय एक पद दिया था। उल्लेख है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के राजनीतिक सामाजिक का वर्णन है। इन किताबों के साथ आज की वीडियो यहीं तक करते हैं। इसमें 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कवर करना चाहिए। मैं एक बार फिर दिखा देते हैं आपको अच्छे से। ये देखो, अलबरूनी की किताब कौन सी है? तारिक उल हिंद। अली अहमद की किताब कौन सी है? चचनामा, जो दाहिर जो मीर कासिम का आक्रमण हुआ था। हसन निजामी की किताब कौन सी है? ताजुल माशिर। और जियाउद्दीन बर्नी की किताब कौन सी है? तारिक फिरोज शाही, जिन्हें 7 राजाओं का शासनकाल देखा था। और बलबन की क्या क्या नीतियाँ थी? इसी बलबन की ही रोहे रक्त की नीति थी। इसने ही पैबोस चलाया था, इसने ही सिजदा चलाया था। और आपको याद रखना चाहिए, जो अभी नवरोज़ चालू होते हैं तो बलबन ने ही शुरुआत की थी। किताब उल रहला इब्न बतूता की है। थैंक यू सो मच।